बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे आज साइफ़र केस में इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो वो दरख्वास्त ज़मानत पर जो समाअत है वो मुलतवी हो गई है पीर तक। और पीर को जो FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हैं वो अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे और होपफुली पीर को फ़ैसला महफूज हो जाएगा और बुध या जुमरात या जुम्मा तक ये फ़ैसला आ सकता है। क्योंकि आज चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जिस दिन इस केस में दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे उसके 2-3 रोज़ के बाद जो है वो 2-3 रोज़ देंगे ताकि इसका जो है वो अदालत पढ़कर इसका फ़ैसला जो है वो करेगी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब मामला जो है वो बज़ाहिर इमरान खान की जो ज़मानत का है, अगर आज हम बात करें, आज जुमरात है, तो नेक्स्ट थर्सडे मतलब आप मतलब कह सकते हैं नॉर्मली कि नेक्स्ट थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है पीर को। लेकिन आज की जो समाअत थी चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए क्योंकि इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने पूरा जो अपना दिफा था वो अदालत के सामने रखा। क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट तो इससे पे कबल ही ज़मानत खारिज कर चुकी थी। आज समाअत जो है वो कदरे तकरीबन पौना घंटा 50 मिनट जो समाअत ताख़ीर से शुरू हुई और 4 से आधा घंटा ऊपर जो है वो तकरीबन पौने 2 घंटे की समाअत थी। समाअत जैसे ही शुरू हुई सलमान सफदर रोस्टरम पे आए। आज इत्तेज़ाज़ हसन आए हुए थे, सलमान अकरम राजा आए हुए थे, इमरान खान की जो बहन है वो आई हुई थी, अलीमा खानम थी, इसके अलावा वकला की एक बड़ी तादाद थी कमरा अदालत में, PTI के जो वकला हैं। तो जैसे समाअत शुरू हुई तो सलमान सफदर ने कहा कि मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा। तो जो वकील हैं और स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA के रिजवान अब्बासी वो रोस्टरम पे आ गए और उन्होंने 9 अक्टूबर का जो ऑर्डर था अदालत का वो पढ़ा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का। उसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने कॉपीज़ लेने से जो है वो जो कॉपीज़ ले ली हैं लेकिन दस्तखत करने से इनकार किया है और ये हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, जो ट्रायल में जो हर्डल्स हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। उन्होंने अदालत को ये भी कहा, जुल्फ़िकार अब्बास नकवी जो दूसरे स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कहा कि अदालत जो दीगर केसेस हैं साइफर से मुतल्लिका उन केसेस को भी इनके साथ क्लब कर दे। तो लेकिन अदालत ने जो चीफ जस्टिस उन्होंने कहा कि क्योंकि डायनामिक्स जो हैं वो जो ज़मानत का बेल का मैटर होता है उसकी अपनी डायनामिक्स होती हैं और बाकी जो जितने भी इश्यूज़ हैं उसकी अपनी डायनामिक्स हैं। इसलिए अदालत ने कहा कि हम इस केस को अलग से ही सुनेंगे। और उसके बाद जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे वो अपनी चेयर पे बैठ गए और सलमान सफदर ने अपने दलाइल का आगाज़ कर दिया। सबसे पहले तो सलमान सफदर को अदालत ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 आप दोबारा से पढ़ें। उन्होंने दोबारा से पढ़ी। उसमें जो उन्होंने अदालत के सामने पढ़ा और अदालत को यही कन्विंस करने की कोशिश की कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो जिसका सेक्शन 5 है वो लगती ही नहीं है इमरान खान पर। और उसके सपोर्ट में उन्होंने मुख्तलिफ हवाले अदालत के सामने जो है वो रखे। उन्होंने एक तो ये कहा कि आर्म फोर्सेस के लिए ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 है ये आर्म फोर्सेस के लिए है। और ये पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर और साबिक वज़ीर ख़ारजा उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो लगाया गया है। साइफर के तनाजुर में एक नया तजर्बा है। उन्होंने कहा कि 8 जजमेंट्स मैंने अदालत के सामने रखी हैं और 8 जजमेंट्स को आप देख लें वो डायरेक्टली आर्म फोर्सेस के साथ मुंसलिक है। और वो भी उसमें भी उन्होंने कहा कि जो दुश्मन मुल्क के साथ किसी ने कोई नक्शा, कोई बिल्डिंग, कोई इंफॉर्मेशन शेयर की हो तो ये उनसे रिलेटेड है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। इसमें ये जो इमरान खान के खिलाफ केस है ये बनता ही नहीं है। फिर उन्होंने अदालत के सामने तारीखों के हवाले भी दिए। उन्होंने कहा कि 17 माह ताख़ीर से ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। ताख़ीर इस तरह के मार्च जो 7 मार्च का ये मामला है, 7 मार्च को साइफर आया था, 27 मार्च को इसका जो मुद्दा है वो सामने आया था, मतलब इसके हवाले से जिस तरह FIA का वर्जन है। तो उन्होंने कहा कि FIA ने 17 माह ताख़ीर से ये मुकदमा दर्ज किया और ये भी एक बेल की ग्राउंड बनती है। दूसरी ग्राउंड उन्होंने ये भी ली कि आज़म खान उनके हवाले से उन्होंने कहा कि वो इस के FIR में मुलजिम है और एक शरीक मुलजिम को गवाह बना दिया है FIA ने। और उसके पीछे भी एक पूरी दास्तान है, वो दास्तान भी उन्होंने अदालत के सामने रखी।
और ये कहा कि एक तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ऑफिस होता है वही जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो उसकी हिफाजत उसने करनी है, कौन सी डॉक्यूमेंट आ रही है कौन सी नहीं। दूसरा मामला उन्होंने अदालत के सामने सबसे बड़ा ये रखा कि आज़म खान बाकायदा जो है वो अगवा हुए, उनकी अगवा की एक FIR जो है वो दर्ज हुई, और वो इससे कबल जो आज़म खान है जब वो वापस आए तो पता चला जी उन्होंने 164 की एक स्टेटमेंट दे दी है। उन्होंने मुख्तलिफ अदालती हवाले दिए, फैसलों के हवाले दिए कि उन अदालती नज़ीरों को देखते हुए उस स्टेटमेंट की कोई हैसियत ही नहीं है। एक बात उन्होंने ये की, और दूसरी बात उन्होंने ये की कि वो तो लापता थे, तो ऐसी शख्स की जो स्टेटमेंट है उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। और तीसरी बात उन्होंने ये की कि आज़म खान ने जो स्टेटमेंट दी है अगर उसको मान भी लिया जाए तो फिर तो आज़म खान को अगर 7 मार्च को पता था कि या 7 मार्च से 27 मार्च के दरमियान कुछ बात हो रही है तो फिर तो उनको मुद्दई बनना चाहिए था। तो इसमें मुद्दई तो वजारत दाखिला बन गई है और वजारत खारजा को मुद्दई बनना चाहिए, वजारत दाखिला बन गई है। फिर आज़म खान की स्टेटमेंट को अगर मान भी लिया जाए तो फिर इनको मुद्दई बनना चाहिए था। इन्होंने क्यों छुपाए रखा ये मामला? फिर उन्होंने ये भी मामला अदालत के सामने रखा कि जो केस है FIA का वो ये है कि 7 मार्च से 11 अप्रैल तक इस दौरान जो है वो साइफर इमरान खान के पास रहा, और 11 अप्रैल से लेकर सितंबर की कोई तारीख उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि इन 169 या 167 जो डेज हैं इनमें वो शहबाज शरीफ के पास रहा। तो सितंबर की एक तारीख को फेडरल कैबिनेट ने ये कहा जी साइफर गुम हो गया है। तो उन्होंने कहा अप्रैल से सितंबर तक जो 6 माह का अरसा बनता है, तो 6 माह के अरसे में कहीं कोई बात ही नहीं हुई। तो इस अरसे में कह दिया गया कि वो साइफर जो है वो गुम हो गया है। तो उन्होंने कहा कि जब 169 डेज शहबाज शरीफ के पास, 33 जो दिन है वो इमरान खान के पास साइफर रहा, तो क्या शहबाज शरीफ को इस केस में मुलजम बनाया गया है? क्या शहबाज शरीफ का कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है? तो जो सलमान सफदर उन्होंने कहा कि यही ग्राउंड्स हैं कि ये एक फर्दर इंक्वायरी का केस है, इसमें जो वो इमरान खान पर इल्ज़ाम साबित भी नहीं हो रहा और बहुत सारे ऐसे लिंक्स हैं वो स्टेब्लिश ही नहीं हो रहे। फिर बैरूनी जो ताकतों का कहा गया कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो सेक्शन लगा है कि बैरूनी जो ताकतें हैं या मुल्क दुश्मन ताकतें हैं वो इससे फ़ायदा हासिल करें, तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ का कोई सबूत ही नहीं है। इंटरनली भी उन्होंने इसको मिसयूज़ किया, इसका कोई सबूत ही नहीं है। तो ये वो दलाइल थे जो अदालत के सामने रखे सलमान सफदर ने अदालत को कन्विंस करने की कोशिश की कि जितनी भी सेक्शंस लगी हैं ये अट्रैक्ट नहीं करती, ये फर्दर इंक्वायरी का केस है और इमरान खान को ज़मानत दी जाए। उन्होंने कहा कि जब दलाइल मुकम्मल किए हुए तो उन्होंने कहा कि ज़मानत का फैसला आज ही कर दिया जाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि एक तो जितना टाइम आपने लिया है इतना टाइम कम से कम वो भी लेंगे, उनको देना पड़ेगा, और दूसरा उन्होंने कहा कि जिस दिन आर्गूमेंट्स मुकम्मल होंगे उसके 2-3 रोज़ के बाद जो है वो फैसला इसका जारी होगा। फिर इसके दलाइल मुकम्मल हो गए तो फिर आए जो राजा रिजवान अब्बासी स्पेशल प्रोसिक्यूटर, उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने 2-3 चीज़ें कही। एक तो सलमान सफदर साहब ने कहा था कि इसको हमने क्लासीफाइड ने डी क्लासीफाइड कर दिया था और मखसूस अफराद के लिए उसका चीफ जस्टिस को कॉपी भेजी गई, सदर स्पीकर को कॉपी भेजी गई। तो उन्होंने कहा कि जब डी क्लासीफाइड हो गया तो फिर वो सीक्रेट जो है वो उसका मामला इस पे अट्रैक्ट ही नहीं होता। लेकिन इसके काउंटर में जो राजा रिजवान अब्बासी है उन्होंने कहा कि डी क्लासीफाइड नहीं हुआ, ना हो सकता है कानूनी तौर पर। तो बाद में मैंने पता किया तो वो यही उन्होंने बताया कि डी क्लासीफाइड पब्लिक के लिए नहीं हुआ था, डी क्लासीफाइड मखसूस अफराद के लिए हुआ था। तो उसके बाद राजा रिजवान अब्बासी ने यह भी कहा कि इन्होंने कहा कि आर्म फोर्सेस तक है, आर्म फोर्सेस तक ये मखसूस नहीं है बल्कि सर्विस में जो भी बंदा है उसके जो पाकिस्तान की स्टेट के साथ तो उस पर ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक होता है। फिर उन्होंने कहा कि 1960 में आर्मी एक्ट के में जो है वो इसको शामिल किया गया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 को, और उसके बाद अगर जो आर्मी है वो चाहे कि फौजी अदालतों में केस चलाना है तो वो उधर भी चला सकते हैं। तो ये दलाइल थे जो इसमें राजा रिजवान अब्बासी के। उन्होंने कहा कि 2 साल की सज़ा वाला जो मामला है वो काबिल ज़मानत है और बाकी 14 साल की सज़ा जो है वो नाकाबिल ज़मानत इसमें जो शिक्के हैं। तो ये थी आज के दलाइल। इसका फैसला महफूज होगा मंडे को, आएगा जुमरात के आगे पीछे किसी दिन। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।